आज की रेसिपी होने वाली है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टाइम सेविंग, यानी आप बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाकर तैयार हो जाएंगे, अपने काम से भी फारिग हो जाएंगे और आराम भी कर लेंगे। आज की रेसिपी है एग मसाला की। एग मसाला आपने जो है हमेशा खाया होगा, उसको आप अंडा मगज़ भी कह देंगे और क्या कहेंगे उसे, दूसरा नाम है इसका अंडा घोटाला। अगर इस तरीके से आपने नहीं खाया होगा तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले आपने लेना है एक पैन। पैन में आपने ऐड करना है थोड़ा सा ऑयल, यानी 2 टेबल स्पून भरकर ऑयल। उसके बाद जो है मेरे पास एक मीडियम साइज़ की प्याज थी जो मैंने चॉप करके रखी हुई थी, और 2 मीडियम साइज़ के थे मेरे पास टमाटर, वो भी मैंने चॉप कर लिए थे। ठीक है, अब ये क्या करना है, मैंने ऐड करना है इसको ऑयल के अंदर और उसको इतना पकाना है कि जब तक कि लाइट गोल्डन ब्राउन कलर में कन्वर्ट ना हो जाए। देखिए यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ। आपने जो है, आपका जो फ्लेम है वो मीडियम होना चाहिए। हाई फ्लेम पे अगर आप करेंगे तो आपकी प्याज जल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमारी हो रही है प्याज फ्राई। जैसे ही प्याज फ्राई होगी हम जाएंगे इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा टमाटर को ऐड करना, जो हमने ऑलरेडी चॉप करके रखे हुए थे, हम इसके अंदर वो ऐड करेंगे और फिर अपनी रेसिपी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये देखिए मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के जो टमाटर थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं इसके अंदर, और इसे भी अच्छी तरह हम जो है वो भूनेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह से भुनता रहे। ठीक है, यहाँ पर हो रहे हैं हमारे टमाटर फ्राई। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, और वो है कि हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, 1 टेबल स्पून भरकर हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। सही, और इसे भी अच्छी तरह भूनते रहेंगे हम जब तक अदरक लहसुन की जो है बू ख़त्म ना हो जाए, तब तक आपने इसे भूनते रहना है। और अच्छी तरह भूनने के बाद हमारी जो है वो प्रोसेस शुरू होगा मसालों का। 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून ऐड किया है इसके अंदर लाल मिर्च पिसी हुई, 1 टीस्पून भरकर ऐड किया है धनिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून ऐड किया है मैंने ज़ीरा पिसा हुआ, और 1 टीस्पून ऐड किया है इसके अंदर मैंने चाट मसाला, और 1 टीस्पून ऐड किया है कसूरी मेथी, और हाफ टी स्पून इसके अंदर मैंने ऐड किया है फूड कलर। आप चाहें तो ये स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह जो है आप पेपरिका पाउडर या जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है वो भी पिसी हुई ऐड कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं थी तो फिर मैंने जो है वो फूड कलर ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो है आप थोड़ा सा मसाले में पानी डाल के आपने इसे अच्छी तरह जो है वो पकाना है। अगर आप सूखा पकाएंगे तो आपको मसाला सही तरह नहीं भुनेगा, तो थोड़ा सा 2 टेबल स्पून भरकर आप इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे। जब तक आपका मसाला भूनेगा, आप जो है वो क्या करें, साइड पे अपने अंडों को फ्राई करने रख दें, अंडों को उबलने के लिए रख दें। सॉरी, मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 अंडे, आप चाहें तो इसकी मिकदार भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हमारे अंडे जो है वो उबल रहे हैं और यहाँ पर हमारा मसाला भी साथ साथ भुन रहा है। ठीक है, यहाँ पर पानी ऐड करने के बाद मसाले को आपने थोड़ा भुना है, उसके बाद आप इसके अंदर ऐड करेंगे नमक, जो हमारा मेन जो चीज़ थी वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, नमक आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कीजिएगा। सही, यहाँ पर देखिए नमक हमने ऐड कर दिया है और ये साथ साथ हमारा मसाला भुन के तैयार हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारे हो चुके हैं अंडे बॉयल। अब हम अंडों को छीलेंगे और छीलने के बाद हमने क्या करना है, अंडों को अच्छी तरह क्रश कर लेना है। मैंने यहाँ पे 3 अंडे लिए हैं, आप 4 से 5 भी ले सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी फिर आप मसालों की उस हिसाब से बढ़ा दीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे देखें इस तरीके से जो है ना आपने अंडों को सारे क्रश कर लेना है, और क्रश करने के बाद आपने मसाला जो आपका भुन गया है उसके अंदर जो है अंडों को आपने करना है शामिल। ठीक है, यहाँ पे हमारा मसाला हो गया तैयार, और हमारा जो फ्लेम है वो है मीडियम से नीचे, बहुत स्लो नहीं है लेकिन मीडियम से नीचे है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर इस तरह हमने अंडे शामिल कर लिए हैं इसके अंदर। अब हम जो है वो तीन से तीन एक जो हरी मिर्च होती है वो आपने ऐड करनी है इसके अंदर। 2 हरी मिर्च कटी हुई आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। ठीक है, ऐड करने के बाद आपने फिर मसाले को अच्छी तरह भूनना है, और थोड़ा सा अगर आपको लगे कि पानी की ज़रूरत है तो 1 टेबल स्पून इसके अंदर पानी डाल के आप मसाले को अच्छी तरह भून लें। जब तक हमारा मसाला भुन रहा है, आप एक काम कीजिए, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। आप लोग वीडियो देखते हैं बगैर लाइक किए चले जाते हैं। आपका लाइक हमारे लिए बहुत मैटर करता है, और हमें जो है फिर वो एक होता है ना, आपको स्ट्रॉन्ग पावर मिलती है कि भाई आपने वीडियो और अच्छी बनानी है और आपके लिए नई से नई वीडियो को लेकर आना है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो है ना मसाला अच्छी तरह भुन गया था, सारे मसाले जो है वो अच्छी तरह टेस्ट अपना जो है एब्जॉर्ब कर चुके थे। तो हमने क्या किया, ढक्कन रखकर इसको जो है थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए हमने इसको लो फ्लेम पे पका लिया। ठीक है, अब उसके बाद आपने 1 टेबल स्पून भरकर लेना है धनिया, वो काट कर चॉप करके आपने फिर इसके अंदर ऐड कर देना है। ठीक है, और आपने फिर उसके बाद पका लेना है, इसका जो पानी है वो सुखा लें। उसके बाद हमारी जो डिश है वो तैयार हो गई है सर्विंग के लिए। मैं आपको फाइनल लुक भी दिखा देती हूँ, फाइनल लुक तक रुकिएगा और देखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है, टाइम सेविंग है, और रेसिपी की रेसिपी बन जाएगी। आपने अच्छा खाना भी बना के आप खुश हो जाएंगे, और जो है वो काम भी आपका जो है वो कम और थोड़ा होगा।
ठीक है, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं हाज़िर होंगी लेकर एक नई रेसिपी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।